दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन भारत के 7 अजूबों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे साथ ट्रैवल विद एपी। और अगर आप वहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहली, मुझे लगता है ज़्यादातर सबको पता है, ताजमहल इन आगरा, आगरा का ताजमहल। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो ताजमहल है उसको 1653 में अपनी पत्नी मुमताज के निधन के बाद मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जिसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे और 1,000 हाथी की मदद ली गई थी, और इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। ताजमहल ना सिर्फ भारत के अजूबों में से एक है, बल्कि दुनिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड के 7 अजूबों में भी शामिल है। तो सेकंड पे आते हैं, ये गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। शायद इसके बारे में हर कोई जानता हो। ये अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हरमिंदर साहब, जिसे दी गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये सिख समुदाय के लिए पूजा की एक अहम जगह है, जिसे वर्ष 1585 से 1604 में एक पानी के पुल के आसपास बनाया गया था। यह अमृतसर में स्थित है और इसे सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। यह 5वें सिख गुरु अर्जुन सिंह द्वारा बनाया गया था। इसका डिजाइन, इसे पवित्र स्थान के आसपास इमारतों का संग्रह है, जिसमें कार्यालय है, म्यूजियम है, एक छोटा सा सिख समूह है, और यहाँ पर जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर रसोई भी चलाते हैं। तो अगर आप वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, एक बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाइए। पहले दोनों के बारे में मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो हमारे लिस्ट के तीसरे पे है हम्पी टेम्पल, इसके बारे में मुझे नहीं लगता बहुत लोग जानते हो। यह विजयनगर में कर्नाटक के खंडरों के बीच स्थित है। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर का संग्रह है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में दर्शाता है। यह विजयनगर के प्राचीन भारतीय साम्राज्य का हिस्सा है। उस समय का शासन कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। कुछ फेमस मंदिर जैसे विरूपाक्ष मंदिर, रानी का स्नान, वटिला मंदिर इसी मंदिर के परिसर में है। और ये मंदिर भाई सही में, अगर तुम्हें इंडिया के कल्चर के बारे में जानने का थोड़ी सी भी अगर कुछ इच्छुक है, मतलब जानना चाहते हो, तो प्लीज जाओ भाई। क्या गजब की कलाकृति है, अगर कलाकृति के फैन हो मस्ट गो। अब हमारी चौथी लिस्ट पर आता है खजुराहो का मंदिर। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो समूह स्मारक जैन और हिंदू मंदिरों का एक विशाल परिसर है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो यह स्मारक 19वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। यह जगह नागरा वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस साइट पर 12वीं शताब्दी तक लगभग 85 मंदिर थे, जिनमें से केवल 20 बने रहे। मंदिरों का समूह हिंदू और जैन परंपराओं दोनों को सम्मान करता है। तो अगर इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते हो और घूमने का भी शौक है ना, तो यार सही जगह जाने की है, अच्छी जगह है। देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ लेके ही आओगे। तो 5वें स्थान पर है नालंदा विश्वविद्यालय। यह बिहार में स्थित है। शायद इसे अभी ये न्यूज़ में भी थी, बहुत न्यूज़ में चली गई है, शायद इसे दोबारा रीओपन करा गया है। तो ये पटना से 95 किलोमीटर दूर स्थित है। बिहार की राजधानी शहर नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सीखने का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, और बाद में किन्नरवर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल के द्वारा बन गया था। यह वैदिक शिक्षा के अत्यधिक संगठित तरीकों से प्रेरित है, जिसमें चीन, कोरिया, मध्य एशिया, तिब्बत सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन 12वीं शताब्दी ईसा में मुस्लिम सेना ने इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसे दोबारा रीओपन करा गया है। भाई अगर ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें देखना है ना कि इंडिया में यार उस टाइम का आर्किटेक्चर इतना कमाल का था, अगर देखना चाहते हैं ना कमाल की चीज, तो मस्ट गो भाई। तो 6th प्लेस पे है विक्टोरिया महल इन कोलकाता। तो कोलकाता में भारत में ब्रिटिश राज के एक अवशेष के रूप में यह महल रानी विक्टोरिया की याददाश्त को समर्पित है। महल की वास्तुकला ब्रिटिश, मुगल, मिस्र और इस्लामी तत्वों का मिश्रण है। तो समझ सकते हो कि कितनी सारी जो
आर्किटेक्ट थे, अलग अलग जो वास्तुकला का एक मिश्रण है, तो जिसे देखने के बाद तुम्हें यार गजब का एहसास होगा। महल को देखने के बाद आप गार्डन में भी घूम सकते हो। महल के अंदर कई प्राचीन चित्र कलाकृति है, स्मारक है, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। सोमवार और राष्ट्रीय छुट्टी को छोड़कर आप इस महल को 5:30 से 6:15 के बीच किसी भी टाइम जाकर देख सकते हो। अगला और आखिरी वंडर है हमारा, ये है हवा महल। शायद अधिकतर लोग इसे जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। हवा महल ये जयपुर में है। जयपुर के गुलाबी शहर में स्थित हवा महल पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है। यह गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर के साथ बनाया गया है, जो स्मारक को सही रूप देती है। महल 953 झरोके मतलब खिड़कियां है, 953 खिड़कियां। साथ ही महल में 5 मंजिल है। इतिहास प्रेमियों को हम बता दें कि इस महल को महाराजा प्रताप सवाई सिंह ने शाही घर की महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए बनाया गया था। महिलाएं खिड़की से शहर की खूबसूरती देखा करती थी, साथ ही हो रही लोक संगीत का भी मजा लेती थी, तो इसलिए बनाया गया था। तो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप और भी ज़्यादा हमारे साथ नई चीज़ें देखना चाहते हैं, जगह जगह जाना चाहते हैं और उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।